नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। क्या बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें अब चिराग पासवान और लल्लन सिंह मिलकर बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अब तक नीतीश कुमार की ताकत माने जा रहे थे लल्लन सिंह और चिराग पासवान। जीतन राम मांझी की मांगों को तो पूरा कर लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन चिराग पासवान और लल्लन सिंह को अभी भी जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अब दोनों नेता बगावत पर कभी भी उतर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान की नाराजगी इन दिनों काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बेगूसराय पहुंचते हैं, इस दौरान उनके साथ नीतीश कुमार नजर आते हैं और बिहार के कई दिग्गज नेता भी नजर आते हैं। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि इस रैली में, इस आयोजन में ना तो उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं, ना यहाँ पर चिराग पासवान नजर आते हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा यहां पर अभी भी नीतीश कुमार से नाराज हैं? लल्लन सिंह की नाराजगी और उनकी बगावत की खबरें इसलिए तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि जिस तरीके से मुंगेर सीट पर लगातार एक असमंजस की स्थिति है, मौजूदा सांसद होते हुए भी लल्लन सिंह का टिकट अब कटता हुआ नजर आ रहा है। पहले जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लल्लन सिंह से छीन लिया जाता है, उसके बाद अगर अब लोकसभा चुनाव में उनका टिकट भी काट दिया जाएगा तो क्या लल्लन सिंह चुप बैठे रहेंगे? ये सवाल काफी ज्यादा अहम बनता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की सियासत में बीते 2 महीनों में कई बड़े फेरबदल होते हुए नजर आए। नीतीश कुमार जो अपने 43 जेडीयू विधायकों के साथ आरजेडी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और एक बार फिर से पाला बदलते हुए वे 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं खेला अभी बाकी है। हालांकि फ्लोर टेस्ट में नीतीश पूर्ण बहुमत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर क्या नीतीश को लगा कि सब कुछ अच्छे ढंग से चलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां एक और आरजेडी ने अपनी जन विश्वास यात्रा का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी बिहार निकल पड़े। ऐसे में देखा गया कि अखिलेश भी उनका साथ देते हुए नजर आए, तो वहीं एनडीए में एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आई। जहां एक और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जीतन राम मांझी एक के बाद एक अपनी शर्तें नीतीश कुमार के सामने रखते हुए नजर आए, तो वहीं उनकी हां में हां मिलाते हुए देखे गए यहां पर चिराग पासवान भी। 2 सीटें तक चिराग पासवान को अब बीजेपी देना नहीं चाहती, लेकिन वही चिराग पासवान अब यहां पर 40 सीटों पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये दावा ठोका गया है चिराग पासवान की पार्टी की ही तरफ से, और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या चिराग पासवान और लल्लन सिंह मिलकर नीतीश की लुटिया डुबाते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में अब ये दोनों दिग्गज नेता मिलकर यहां पर फिर से बाजी पलटते हुए नजर आएंगे? दरअसल आपको बता दें कि लोकदल जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने यह दावा किया है कि पार्टी को जो भी ऑफर यहां पर मिल रहे हैं उन सभी का स्वागत है। इससे पहले आरजेडी के नेता मुकेश रोशन ने यह बयान दिया था कि जल्द ही जेडीयू के 30 विधायक नीतीश कुमार के साथ बगावत कर देंगे। ऐसे में जिस तरीके का दावा राजू तिवारी ने किया कि चिराग पासवान के पास जो भी ऑफर विपक्षी दलों के द्वारा आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, तो क्या मान लिया जाए कि चिराग पासवान अब
तेजस्वी यादव की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। लल्लन सिंह को लेकर भी इस तरीके के कयास ही लगाए जा रहे हैं कि अगर मुंगेर सीट से उनका टिकट काटा जाता है तो क्या वो भी बगावत करते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं। इसी से जुड़ा देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। देखिए, ये भूल और भरोसा जब चुनाव आते हैं सब भूल जाते हैं। आप देखिए, ये वाली बात जो लालू यादव का जो बयान आया, मुझे नहीं लगता कि पहली बार लालू यादव ने इस तरह का बयान दिया होगा। 2013 में जब एनडीए ने, या कहें कि मुख्य रूप से बीजेपी ने, जब उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया, तो सबसे ज़्यादा नाराज 2013 में नीतीश कुमार हुए थे। 2013 में ही उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा था और महागठबंधन में आए थे। जब 2013 में महागठबंधन में नीतीश कुमार आए तो 17 में वो फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर लेते हैं और उसके बाद फिर 2022 में फिर महागठबंधन में चले जाते हैं। तो जब 2017 में महागठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ा, उस वक्त भी इस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव की ओर से आया था सामने। लेकिन अब जो ये बयान आया है, अब इस बयान को वो कैसे भूलेंगे। आप देखिए, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए वो साथ में लड़े नीतीश कुमार ने, या कहीं कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ। लेकिन जब यहां पर 2022 में जेडीयू ने महागठबंधन में वापसी की तो जेडीयू के साथ मिलते ही आरजेडी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर के बहुमत का जो 122 जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा में, उसे पार कर गई। अब आप ये देखिए कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर से कोई भी राजनीतिक दल बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पार नहीं कर पाता है, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर जेडीयू हो, अब ऐसे में मानकर चलिए कि आरजेडी अगर वो बहुमत के आंकड़े से कुछ हद पीछे रह जाती है, 80, 90 या 100 सीटें लाने में वो कामयाब रह जाती है, लेकिन बहुमत 122 से पीछे रह जाती है, तो सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। और उसमें अगर सहयोगी दल सबसे बड़ा जेडीयू ही उन्हें नजर आएगा तो क्यों भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बयान अगर दिया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा, अगर उसकी बात करें जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है, तो वो कुल मिलाकर के मुझे चुनावी बयान नजर आता है। जो इस समय नीतीश कुमार उनके विपक्ष में है तो ऐसा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी पलट जाएंगे जिस तरीके से बीजेपी के नेता के बयान इस समय वायरल हुए जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव की बात की, राहुल गांधी की बात की और यहाँ पर आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो इंडिया गठबंधन का ये हिस्सा है और इंडिया गठबंधन को अगर मजबूती देनी है, ये दिखाना है कि अभी कुछ भी टूटा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि एनडीए मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच रहा है, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पटना पहुंचकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सभी तेजस्वी यादव के साथ हैं और इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अभी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए में गए हैं तो क्या सही फैसला है, क्या लोकसभा का चुनाव जीत भी पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए को बनाता है, तो बिहार में उनके जो दल हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो चिराग पासवान के आपने बयान सुने होंगे। चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कहा कि स्वागत है उनका आरजेडी में, वहीं चिराग पासवान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, बेगूसराय नहीं पहुंचते हैं, तो ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर लल्लन सिंह की बात करें तो मुंगेर सीट पर आरजेडी के विधायक को उतारने के बाद एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बगावत करने की बात है। और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एनडीए के साथ जुड़ते हैं जेडीयू को छोड़कर, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। कितनी सीटें दी जाएंगी अभी तो ये भी नहीं तय हुआ। और बिहार की बात करें तो बिहार में तो ऐलान भी नहीं किया गया है प्रत्याशियों का, तो कहीं ना कहीं नीतीश खतरे में है और एनडीए की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो सकता है कि चुनाव भी हारते हुए नजर आए। आपने यहाँ पर नीतीश कुमार का जिक्र किया, यहाँ पर मैं उस बयान को याद दिलाना चाहूंगी जो आरजेडी नेता मुकेश रोशन द्वारा दिया गया कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही कुर्सी छीनने में लगी हुई है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेताओं को इस बार टिकट देने की भी बात नहीं कही जा रही। आपने ललन सिंह का जिक्र खुद कर दिया, तो क्या वाकई में मुकेश रोशन का ये बयान सच साबित होता हुआ नजर आएगा कि जल्द ही जेडीयू के 30 विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप जेडीयू के विधायकों की यहाँ पर संख्या देखेंगे तो मात्र 45 विधायक उनके पास हैं कुल मिलाकर, निर्दलीय को भी मिला लेंगे तो आप, तो 45 विधायकों में अगर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ये कहते हैं कि 30 विधायक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे, तो जेडीयू के पास बचा क्या है। यहाँ पर आरजेडी से अलग हो जाते हैं, एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं। एनडीए यहाँ पर खेल बिगाड़ने के लिए लगा हुआ है कि नीतीश कुमार को सिर्फ समझौता करना पड़े, नीतीश कुमार अपनी मांगे ना रखे, नीतीश कुमार शर्त ना रख पाए। जैसे कि शर्त
शर्त यहाँ पर नीतीश कुमार के जरिए रखी जा रही थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति रुकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव सही तरीके से निकल जाए, लेकिन नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि विधायक खो जाएंगे, इसलिए दोनों चुनाव एक साथ हो जाए। तो कहीं ना कहीं विधायकों का खतरा नीतीश कुमार को खुद बन रहा है। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब वाकई में नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर चिराग पासवान और लल्लन सिंह बिहार में बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक गलियारों में लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान और लल्लन सिंह अब आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं, और क्या इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आनन फानन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार का दौरा करना पड़ा, ताकि लगातार जो बगावत की खबरें एनडीए की सरकार को लेकर बार बार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके। आखिरकार अमित शाह का बिहार का ये दौरा कितना ज्यादा कारगर साबित होता है? क्या चिराग पासवान और लल्लन सिंह की बगावत को लेकर तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होते हुए नजर आएंगे? ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।